क्या एज अ होल ये ब्रेन का कोई हिस्सा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है जो कि एंग्जाइटी को डील करता है? जैसे फ़ाइट फ्लाइट की बात अभी डॉक्टर हाँ जी। साहब कर रहे थे ना, अमेगडाला की जैसे हम बात कर रहे हैं, यानी दिमाग में एक जज्बात को डील करने वाला पूरा एरिया है, सेंटर में सेंटर है, उसके अंदर एक छोटा जिसको सा हम animal brain बादाम की कहते हैं। शक्ल का बादाम की शक्ल, वो एनिमल ब्रेन के अंदर ही अमेगडाला है, इतना सा बादाम इमोशंस को डील करने के लिए। इमोशंस को डील जो करता है। वहाँ पर ये जो मैं अभी सारे सायरन्स की बात करी थी ना, कि सायरन बजने शुरू हो जाते हैं, आप थ्रेट को वो हिस्सा रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे तमाम जज्बात के लिए। बेचैनी पैदा तमाम करने जज्बात को। और बेचैनी भी चूँकि उसमें एक है फियर्स है, एक्चुअली में वो जो रियल इमोशन है वो फियर है। तो वो फियर जब अपनी शक्लें और अपनी साख्त को चेंज करता है ना, तो फिर वो एंजाइटी, तो ओसीडी, तो जर्नलाइज, तो पैनिक, और तो वो फोबियाज, वो उसकी शक्ल अच्छा, इख्तियार मैंने करेगी। जितना ये स्टडी किया जैसे एंग्जाइटी को या ओसीडी को, ये सारे जो जो चीज़ें फियर से रिलेटेड हैं या ऑब्सेशनल कंटेंट है, ये मज़हब इसके बारे में काफ़ी बड़ा क्लियर है। जैसे मैंने ये ख़ास तौर पे स्टडी की कि कुरान में पूरी सूरत जो है उसको भी मखसूस किया गया, सूरह नास को, कि जिसमें जिक्र किया गया कि मैं पनाह मांगता हूँ वसवसों से और शैतान से जो कि वसवसे डालता है। या मज़हब ने एक और एक कॉन्सेप्ट उसको वो दिया कि किसी इंसान को कोई नेगेटिव ख्याल आता है तो उसको उस पर गुनाह नहीं है, लेकिन पॉजिटिव ख्याल आने के ऊपर बहुत इसको जबरदस्त स्वाब बात की। आपको पता है कि गुमान के बारे में क्या कहा गया है? गुमान एक जो है, जिस तरह परसेप्शन की बात करें, गुमान को कहा गया है कि वो गलत होता है। उसको मान लो कि गुमान जो है वो गलत है। जी इतनी बड़ी बात है कि इसको आपको कितने कैस्केड ऑफ इवेंट्स जो शुरू होने हैं बाद में वो खत्म हो जाते हैं। यानी इतना बड़ा मसला है कि इसको बार बार साइंस ने एड्रेस किया, मज़हब ने एड्रेस किया। बिल्कुल, क्योंकि ब्रेन का डिज़ाइन ऐसा है। आप जब हम ब्रेन हेल्थ की बात करते हैं ना, और उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं होता लोगों का, तो उसकी जो वर्किंग है ना, अब ये जैसे प्री फ्रंटल की वर्किंग है, इमोशनल ब्रेन की वर्किंग है, मेमोरी के एरिया की वर्किंग है, तो इसके ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं ना, जो कि ज़्यादातर हम नहीं देते, तो इसकी वर्किंग ख़राब होने का एक मैनिफेस्टेशन ही आती है कि कभी कोई एंजाइटी की थॉट आती है हमें, कभी किसी और चीज़ की। सो इसका फंक्शन जो है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात को तो पता है कि कौन से फंक्शन और स्ट्रक्चर में डाल रहा हूँ, तो वो आप ओवर थिंकिंग कर ले। ओवर थिंकिंग में अगर खौफ ज़्यादा है तो उसको एंजाइटी आप डिक्लेयर कर दें। ओवर थिंकिंग में पछतावे ज़्यादा हैं तो आप डिप्रेशन कर दें। ओवर थिंकिंग में अगर वैसे ही आप डिस्कम्फर्ट और शेम है तो वो आपको वैसे ही रोक के रख देगी, आपको वो सुन कर देते हैं। सुन कर देगी वो हाई। सो जो ब्रेन की फंक्शनिंग है ना, एट द एंड ऑफ द डे, मुझे लगता है कि उसी को ही समझने की ज़रूरत है। वही साइंस समझाती है। देखें, साइंस ने दिमाग क्रिएट नहीं किया, वो तो क्रिएटर ने बनाया, उसको समझा साइंस ने। Exactly. जो यानी फिर इससे जो अंडरस्टैंडिंग निकलती है कि हमें जितने ख्यालात आते हैं उसकी जिम्मेदारी फिर हमारे पे नहीं है। जितने ख्यालात हमें आते हैं, जितने ख्याल आते हैं उसकी जिम्मेदारी हमारे पे नहीं है, लेकिन उसकी डायरेक्शन को ठीक करना, उसके साथ हम करेंगे क्या, वो जिम्मेदारी हमारी है। यानी इसको आसान अल्फाज में समझाते हैं, आपको खाने की, किसी खास खाने की क्रेविंग हो रही है। अब ये क्रेविंग आपके हाथ में नहीं है, बट आपने वो खाना खाना है या नहीं, ये आपके हाथ में आ सकता है। एक्शन हमारे हाथ। अगर आपने पहले से इसकी मंसूबाबंदी की हो तो ठीक है। सोचे तो जाहिर है वो जो आपने पहले से इसके बारे में ठाने हो कि ये सोच का मैंने कैसे करना है, क्योंकि जब ये सोच आ रही होती है और आपके ऊपर हावी होती है तो उस वक्त जो है ना वो आपका दिमाग उस तरह फंक्शन नहीं कर रहा। जैसे रिसर्च में है कि कोई 60,000 ख्यालात आते हैं किसी इंसान को, और 80% उसमें से वो ख्यालात हैं जो कि इनवॉलंटरी हैं, यानी कोई उसको बस आए। तो ज़्यादा फिर इसका मतलब 80% हमें कैसे पता चला? हमने रिसर्च से साबित किया ना कि 80% ऐसे हैं, तो इसका मतलब किसी ने इसके बारे में सोच विचार की ना, तो वो 80% से देखो कितना बर्डन कम हो गया। 100 से 20% आ गया, यानी कि 100 में से 20 काम करने वाले हैं, 80 काम करने वाले नहीं हैं। सो ये कितनी ज़बरदस्त बात आपने की है कि 80% है, यानी कि हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि जो जितने भी हमारे इम्पल्स से जितने भी ख्यालात आ रहे हैं वो उसमें से 20% ऐसे है जिसमें हमें एक्शन करना है। और आपने जब आप 100 ख्यालात के बारे में सोचते हैं तो आपको कितना बड़ा लगता है, कितना मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप 20 के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कि शायद मैं कर सकता हूँ। ऐसे ही। तो ये आसानी हो जाती है। इसलिए तो ये फिर पहले सोच विचार करने की ज़रूरत है, और इंसान जो है अल्लाह ताला ने बनाया इसी तरह।
सोच विचार के बगैर तो नहीं है ना। और वो सोच विचार जितनी है वो मैदे से नहीं होती ना जिगर से होती है। और उसका ख्याल जितना आप रखेंगे ना, यानी आप अपने दिमाग को जितना शार्पन करें, केयर में रखेंगे ना, उतनी आपकी ओवरऑल फंक्शनिंग, इवन मैदे की फंक्शनिंग भी दिमाग और दिल की मैदा किधर से कंट्रोल होता है, हार्ट किधर से कंट्रोल होता है, लिवर किधर से, पूरी बॉडी किधर से कंट्रोल होती है, एवरी पार्ट ऑफ द। अभी हम जो बोल रहे हैं, अगर हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग ठीक नहीं होगी तो हम कैसे बोल पाएंगे। तो सबसे ज्यादा क्योंकि हमें नजर नहीं आ रहा होता और इसकी फंक्शनिंग को हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, एक छुपा हुआ राज हम समझते हैं, तो हम इसकी वर्किंग को क्योंकि नहीं समझते तो हम इस पर तवज्जो भी नहीं देते। देखिए इसके बारे में जो एक ख्याल डेवलप अनफॉर्चुनेटली हो गया ना, कि दिमाग का ख्याल वही रखता है जिसका दिमाग खराब। इसने बड़े काम खराब कर दिए इस सोच ने। देखिए लिवर की खराबी होती है तो हम कहते हैं जिगर खराब हो गया जी, उसकी हेपेटाइटिस हो गया, उसको बिलिरुबिन उसकी ज़्यादा हो गया, उसको यरकान हो गया, किडनी का हुआ तो उसको जनाब का यूरीमिया हो गया, उसका रीनल फेलियर हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, कि उसकी फंक्शनिंग खराब हुई। दिमाग का जो है जब होता है तो हम कहते हैं दिमाग खराब हो गया। और दिमाग खराब होने को फिर हम अटैच कर लेते हैं कि पागलपन से और इन्फीरियर समझते हैं इस चीज़ को, और इसके साथ एक टैबू इन्वॉल्व है और शेम है इसके साथ इन्वॉल्व। जैसे ही आप कहते हो तेरा दिमाग खराब है, हम कितने आम यूज करते हैं। जब भी नफसियाती बीमारी की बात होगी तो पहला ये है कि पागलपन। एग्जैक्टली। हालांकि दिमाग एक आर्गन है, ब्रेन इज एन आर्गन। उसकी जिस तरह हम अपने लिवर की केयर करते हैं, किडनी की, अपने हार्ट की केयर करते हैं, उसी तरह हमें अपने दिमाग की भी केयर करनी चाहिए। समझने वाली बात यह है कि अगर आप दिमाग की केयर करेंगे ना तो बाकी तुम्हारे सिस्टम की जो है ना वो केयर होना शुरू हो जाएगी खुद, क्योंकि जिसका दिमाग इन ऑर्डर होगा उसका दिल भी इन ऑर्डर होगा। उसका दिमाग से सोच के ही आप हाई फैट डाइट लेते हैं जो कि आपके हार्ट को खराब कर रही होती है। ठीक है, और दिमाग की खराबी की वजह से ही आप जो है वो अल्कोहल ड्रग्स लेते हैं जो आपके जिगर पे इफेक्ट करते हैं, आपके किडनी पे इफेक्ट करते हैं। तो अगर वो दिमाग आपका ठीक हो, उस पर हम काम कर लें तो ये बीमारी शायद नहीं होगी।